नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में इतिहास से संबंधित 25 महत्वपूर्ण सिलेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो भी प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए सभी प्रश्नों को जरूर देखें और सभी को याद कर लें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स कि जो भी प्रश्न इसमें शामिल किए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आगामी सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा जैसे रेलवे ग्रुप डी, बिहार दरोगा मेंस एग्जाम, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा और गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स इस 25 सवाल में से आपको कितना का जवाब पता है। तो पहला प्रश्न आपका यह रहा फ्रेंड्स कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। इसमें कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स कुत्ता और भेड़ में, ठीक है। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भेड़ था। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल में पूछा जा रहा है। तो देखिए पूरा पाषाण काल में आदि मानव लोग इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के लिए क्या करते थे, तो शिकार करते थे, यही उनका मनोरंजन का साधन था। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने ये भी देखिए पूछा हुआ है प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। इसमें भी कंफ्यूजन होता है गेहूं और जौ में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, गेस करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा जौ है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि मध्य पाषाणिक काल में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं, किस काल में, तो मध्य पाषाणिक काल में। मध्य पाषाणिक काल में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान कौन सा है, तो कौन सा होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आजमगढ़ में मिला था। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है कि उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा कि उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए। ये भी देखिए महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, गेस करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महदहा से प्राप्त हुए थे। चलिए सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 है फ्रेंड्स कि किस काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेस करें कि किस काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवपाषाण काल में। किस काल में, तो नवपाषाण काल में। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, गेस करें। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ या नलमाला पहाड़ियाँ या नर्मदा घाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी में, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 है फ्रेंड्स कि बर्तन बनाने का तरीका मनुष्य के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि थी। बर्तन बनाने का तरीका मनुष्य के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि थी। यह सबसे पहले किस काल में प्रारंभ हुआ। गेस करें फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नवपाषाण युग में बर्तन बनाने का तरीका मनुष्य के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि थी। यह सबसे पहले किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में। हाँ फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 11 को देखें। प्रश्न नंबर 11 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 क्या है कि पहिया तथा चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था। चाक फ्रेंड्स जिससे कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहिया तथा चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था, गेस करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण
काल में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी पहिया का आविष्कार हुआ तब नया युग आया। इस तरह से याद रखें। सवाल नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवपाषाण काल में। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन पूरा पाषाण के आरंभिक युग का मुख्य औजार नहीं है? तो गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन पूरा पाषाण के आरंभिक युग का मुख्य औजार नहीं है? तो देखिए कुल्हाड़ी तो था फ्रेंड्स, विदारक भी था, गंडासा भी था, आपका खुरुचनी था जो नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खुरुचनी। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 है कि व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स से, कि व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य किस जगह से मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेहगढ़ से मिलता है। सवाल नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 14 को। सवाल नंबर 14 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में प्रवेश करने पर आने वाले पहले चौराहे को क्या कहता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? गेस करिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में प्रवेश करने पर आने वाले पहले चौराहे को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड सर्कस। सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 है कि हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें भवन का निर्माण किससे किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जले हुए ईंटें, यानी जले हुए यानी पके हुए ईंटों से निर्माण किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 16 देखें। सवाल नंबर 16 है सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी। ठीक है, तो क्यों थी? तो क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ठीक फ्रेंड्स, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अनार्य सभ्यता थी। क्यों थी? तो क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, इसलिए यह अनार्य सभ्यता थी। ठीक है, तो सवाल नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सर्वप्रथम खोजा गया था। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18 है कि हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी कैसी थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो कांस्य युग से संबंधित थी। सवाल नंबर 19 को देखें। सवाल नंबर 19 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। देखिए भी पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स एग्जाम में, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो किसका? पशुपति। ठीक है, पशुपति के पूजा करते थे। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? देखिए आपको आरआरबी रांची एसएम में 2006 में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो मुद्रा थी उस पर किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति देवता की आकृति चित्रित थी। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए सवाल को बढ़िया से देखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों के बारे में पूछा जा रहा है। तो अवशेषों के बारे में अगर पूछा जाए फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन कनिंघम, यानी एलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नोट्स में यहाँ लिखा हुआ फ्रेंड्स, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस तरह से पूछा जाए तो हो जाएगा दयाराम साहनी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब तथा किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। लेकिन अगर इस तरह से पूछा जाए आपको कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब किया था? 1853 ईस्वी में खोजा था। चलिए सवाल नंबर 22 को देखिए। सवाल नंबर 22 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करें।
ब्राह्मी थी, हड़प्पा थी या द्रविड़ियन थी, या अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, अभी तक इसको पहचाना नहीं गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। देखिए ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जो प्रमुख अंतर, खास अंतर था फ्रेंड्स, कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी जो नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता जी कैसी थी, ग्रामीण थी। यही मुख्य अंतर था। तो सवाल नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी जो नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण थी। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 है फ्रेंड्स, किस मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स, चांदी और तांबा में। तो गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा का उपयोग किया गया था। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने कारण से कहा जाता है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसे आर्य पूर्व सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। तो क्या किस प्रमाण के आधार पर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेखन यानी स्क्रिप्ट के आधार पर यह कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता है जो आर्य पूर्व की सभ्यता थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे इतिहास से। इसी तरह से फ्रेंड्स मैं प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करता रहूँगा हर एक विषयों का। तो इतिहास का था फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह से सभी विषयों का मैं 10-10 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा ताकि आपका जीके जीएस का लेवल अच्छा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।